Hello students, you are most welcome in Oxford Malwa Academy, and I am your English teacher Satish Sirpal, and today we are going to second part of the sound of music, the शहनाई of बिस्मिल्लाह खां। ये जो लेसन है हमारा साउंड ऑफ म्यूजिक का दूसरा भाग है, जिसे बिस्मिल्लाह खां की याद में लिखा गया है। यू नो दैट, आप जानते हैं कि बिस्मिल्लाह खां वाज ए शहनाई मैस्ट्रो, एक शहनाई वादक थे वो, एंड ही गेट मैनी रिवार्ड्स अबाउट इट। ओके, वी विल स्टार्ट द लेसन, द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खां। Think of the Shehnai, and the first thing you will probably imagine it was a wedding or a similar occasion or function। कि शहनाई के बारे में सोचकर सबसे पहली जो सोच आती है हमारी, मुख्य रूप से कल्पना जो होती है वो कौन सी होती है? शादी की होती है, कि शादी में अधिकतर शहनाई बजाई जाती है। एंड सिमिलर ओकेजन और फंक्शन, या उसी प्रकार के कुछ अवसर या कार्यक्रम। द नेक्स्ट वुड प्रोबेबली बी उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। और ये जब जैसे ही हमें शहनाई की याद आती है तो उसके साथ साथ किसकी याद आ जाती है? उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की याद आ जाती है। द शहनाई मेस्ट्रो, जो क्या थे? एक शहनाई वादक थे। प्लेइंग दिस इंस्ट्रूमेंट, जो इस इंस्ट्रूमेंट को वो बजाते थे। लेट्स स्टार्ट द लेसन। Emperor Aurangzeb banned the playing of a musical instrument called pungi in the royal residence, for it had a shrill, unpleasant sound। कि सम्राट औरंगजेब जो था उसने पुंगी के बजाने पर रोक लगा दी थी, क्योंकि पुंगी जो थी वो उसके कानों को श्रील यानी कि नाखुश करती थी, वो कानों को पका देती थी। मतलब इस प्रकार का उसका सुर मधुर नहीं था, इसके कारण उसने क्या किया था? इस पर रोक लगा दी थी, इसको बैन कर दिया था। पुंगी बिकेम द जेनरिक नेम फॉर रीडेड। पुंगी एक साधारण नाम था उस यंत्र का, उस इंस्ट्रूमेंट का जिसको रीडेड कहा गया है, नॉइज मेकर, और एक आवाज़ करने वाला बताया गया है, जो बेत का बाजा बना हुआ होता है। जो बेत यानी पतली पतली जो बेत होती है उसका बना हुआ था, बांस के भी कह सकते हैं, बांस का बना हुआ होता था वो। फ्यू हैड थॉट दैट, अब उनमें से कुछ ने सोचा कि इट वुड वन डे बी रिवाइव्ड, कि इनमें से कुछ ऐसे रिवाइव्ड हो जाएगा, रिवाइव्ड हो जाएगा। ए बार्बर ऑफ ए फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियंस। अब एक जो नाई जो था एक परिवार का, जिसका परिवार पूरा प्रोफेशनली संगीतज्ञ थे, वो हु हैड एक्सेस टू द रॉयल पैलेस, उसे जो है अतिरिक्त रखा गया, उस रॉयल पैलेस से अलग रखा गया। डिसाइड टू इम्प्रूव द टोनल क्वालिटी ऑफ पुंगी, यानी उस पुंगी को में कुछ बदलाव करने के लिए उसे अलग छोड़ा गया। उसे कहा गया कि तू ऐसा इंस्ट्रूमेंट बना जिससे कि उसकी आवाज़ अच्छी लगे। ही चोज ए पाइप, उसने एक पाइप लिया। विथ ए नेचुरल हॉलो स्टेम, जिसके अंदर जो है प्राकृतिक रूप से होल किए गए। दैट वाज लॉन्गर एंड ब्रॉडर, जो कि लंबा था और चौड़ा था। देन द पुंगी, पुंगी से ज़्यादा बड़ा था और चौड़ा था वो, मतलब पुंगी की बनावट पतली थी तो इसकी थोड़ी बनावट चौड़ी थी। एंड मेड 7 होल्स, और इसके अंदर 7 होल किए गए। ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप, उस पाइप के अंदर 7 होल किए गए। व्हेन ही प्लेड ऑन इट, कि जब उसने इसको बजाया। क्लोजिंग एंड ओपनिंग सम ऑफ दिस होल्स, इसके होल को बंद करके
खोल करके, मतलब जैसे हम बांसुरी बजाते कि नहीं बजाते हैं, ऐसे ही इसको बजाया गया है ना। सॉफ्ट एंड मेलोडियस साउंड वर, और उसमें क्या हुआ जब उसको ऐसा किया गया तो एक बिल्कुल सॉफ्ट और मेलोडियस मधुर संगीत जो है हमको सुनाई पड़ा उसमें से। अब नेक्स्ट पेज में हम लोग पढ़ते हैं साउंड प्रोड्यूस्ड। ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट्स बिफोर रॉयल्टी एंड एवरीवन वाज इम्प्रेस्ड। जब उसने इस यंत्र को उस दरबार में बजाया गया, रॉयल्टियों के सामने बजाया गया, राजा के सामने बजाया गया, एवरीवन वाज इम्प्रेस्ड, हर कोई उससे प्रभावित हो गया। द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी, और वो जो उसने बाजा बनाया था वो इस पुंगी से बिल्कुल भिन्न था। हैड टू बी गिवन ए न्यू नेम, अब जिसको एक नया नाम दिया जाना था। एज द स्टोरी गोज, जैसे ही कहानी आगे बढ़ती है, सिंस इट वाज फर्स्ट प्लेड इन द शाह's चैम्बर, उसको सबसे पहले राजा के चैम्बर में बजाया गया, शाह के चैम्बर में बजाया गया। एंड वाज प्लेड बाय ए नाई, जिसको बारबर कहते हैं, उस बारबर के द्वारा बजाया गया। द इंस्ट्रूमेंट वाज नेम्ड द शहनाई, अब इसको जब उस इंस्ट्रूमेंट को क्या नाम दिया गया, शहनाई दिया गया, है ना। आप देख सकते हैं शहनाई इस प्रकार की होती है और पुंगी इस प्रकार की होती है। द साउंड ऑफ द शहनाई बिगन टू बी कंसिडर्ड एस्पिशियस, जो इसका साउंड जो था वो शहनाई का जो शुरू हुआ तो बिल्कुल मधुर एकदम और अच्छा लगने लगा वाला, शुभ, जिसको हम शुभ कह सकते हैं, शुभ काम में उसको हमेशा यूज करने लगे थे वो। एंड फॉर दिस रीजन, और इस कारण से, इट इज़ स्टिल प्लेड इन टेम्पल्स, इसको मंदिरों में बजाया जाने लगा। एंड इज एन इंडिस्पेंसिबल कंपोनेंट ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग, और ये बिल्कुल महत्वपूर्ण बन चुका था। उत्तरी जो क्षेत्र है हमारा, जहाँ पर शादियाँ होती थी, वहाँ पर जो उत्तरी क्षेत्र में जो शादी होती थी वहाँ पर ये महत्वपूर्ण बन चुका था। इन द पास्ट, अतीत में, द शहनाई वाज पार्ट ऑफ द नौबत और ट्रेडिशनल ensemble of 9 instruments found at रॉयल कोर्ट्स। अब यहाँ पर देखो ये कहा गया है कि इसमें जो एक और इंस्ट्रूमेंट जोड़ा गया है जिसको नौबत कहा गया है, कि शहनाई के साथ साथ एक और यंत्र था जो बाजा था जिसका नाम था नौबत, और ट्रेडिशनल इंसेम्बल ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट, जो 9 इंस्ट्रूमेंट थे, इसके कारण इसको नौबत नाम दिया गया है इस कोर्ट के द्वारा, दरबार के द्वारा। टिल रिसेंटली इट वाज यूज्ड ओनली इन टेम्पल्स एंड वेडिंग्स, इसको भी जो है मंदिरों में और शादियों में उपयोग करने लगे थे। द क्रेडिट वाज यूज्ड ओनली इन टेम्पल्स, द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट अनटू द क्लासिकल स्टेज गोज टू उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। इसको पहले क्या करते थे, वहीं बजाते थे, शादियों में बजाते थे, पार्टियों में बजाते थे, लेकिन मंदिरों में बजाते थे, लेकिन उस्ताद बिस्मिल्लाह खां ने क्या किया, इसको एक क्लासिकल स्टेज दिया, एक साहित्य संगीत का जो मंच दिया वो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां ने दिया। एज ए 5 ईयर ओल्ड, एक 5 साल का लड़का बिस्मिल्लाह खान प्लेड गिल्ली डंडा नियर ए पोंड इन द एंशियंट स्टेट ऑफ दमरौन, कि एक 5 साल का लड़का गिल्ली डंडा खेलता था प्राचीन काल में, जब पहले डुमरान में खेलता था।
इन बिहार, जो बिहार का गांव था। ही वुड रेगुलरली गो टू द नियर बाय, हाँ, बिहारी जी मंदिर, मतलब बिहारी जी टेम्पल के यहाँ पर वो नियमित रूप से जाता था। टू सिंग द भोजपुरी चेता, और वो क्या करता था, वहाँ पर एक चेता एक होता था, चैत के महीने में गाया जाता था, तो वो क्या करता था, भोजपुरी चेता गाता था अक्सर। कौन? उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। एट द एंड ऑफ विच ही वुड अर्न ए बिग लड्डू, वेटिंग, या हाँ, वेट जिसका है वो लगभग 1.25, यानी कि 1.25 किलो लड्डू वो इकट्ठे कर लेता था, इसी प्रकार चेता गा गा कर। ये प्राइज़ गिवन बाय लोकल महाराजा, और ये जो प्राइज़ दिया जाता था वहाँ के जो महाराजा उनके द्वारा दिया जाता था। दिस हैपेंड 80 ईयर्स एगो, और ये जो घटना कब हुई थी, यहाँ आज से 80 साल पहले हुई थी। एंड द लिटिल बॉय हैज़ ट्रेवल्ड फॉर टू अर्न द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया, और जब से उनका जो शुरुआत हुआ जीवन का, और आज स्थिति ये बनी उनकी कि सबसे उच्च नागरिक का उनको अवार्ड भी प्राप्त हुआ। उसके बाद में जिसको कि भारत रत्न कहा गया है, बिस्मिल्लाह खां को, यानी कि 80 साल पहले जिस लड़के ने शुरुआत की थी म्यूजिक की, शहनाई की, उस लड़के ने अंत में भारत रत्न की प्राप्ति की, और 80 साल का उनका सफ़र रहा था। 4th पैराग्राफ में कहा गया है कि बिस्मिल्लाह खां का जन्म जो था वो 21 मार्च 1916 को हुआ था। बिस्मिल्लाह खां, ये बिस्मिल्लाह बिलोंग्स टू ए वेल नोन फैमिली ऑफ म्यूजिशियन फ्रॉम बिहार। बिस्मिल्लाह खां का जो परिवार था वो संगीतज्ञ परिवार था, जो बिहार में निवास करता था, और वो म्यूजिक से अधिकतर संबंधित था। हिज ग्रैंडफादर रसूल बख्श खान, उसके जो दादाजी थे रसूल बख्श खान, वाज द शहनाई नवाज ऑफ द भोजपुर किंग्स कोर्ट, वो शहनाई नवाज मतलब शहनाई बजाने वाले थे भोजपुर राजा के यहाँ पर, उनके दरबार में वो शहनाई बजाते थे। हिज फादर पैगंबर बख्श एंड अदर पैटर्नल एंसेस्टर्स वर आल्सो ग्रेट शहनाई प्लेयर्स, उसके जो पिता थे पैगंबर बख्श, और अन्य जो उसके एंसेस्टर थे, पूर्वज जो थे, वो शहनाई के अच्छे प्लेयर रहे थे। एक बार और इस चौथे पैराग्राफ को समझ लेते हैं, क्योंकि ये पढ़ नहीं पाए थे हम लोग, दिख नहीं पाया था इसमें। देखो, बोर्न ऑन, बिस्मिल्लाह खां का जन्म जो हुआ था वो 21 मार्च 1916 को हुआ था। बिस्मिल्लाह खां बिलोंग टू ए वेल नोन फैमिली, वो एक अच्छे परिवार से संबंधित थे, जो संगीतज्ञ थे बिहार के। हिज ग्रैंडफादर रसूल बख्श खान वाज द शहनाई नवाज ऑफ भोजपुर किंग्स, उसके जो दादाजी थे वो भोजपुर राजा के यहाँ कोर्ट में शहनाई बजाते थे। हिज फादर पैगंबर बख्श एंड अदर पैटर्नल एंसेस्टर्स वर आल्सो ग्रेट शहनाई प्लेयर्स, और उसके जो पिताजी थे और अन्य उसके जो पूर्वज जो थे वो भी एक शहनाई प्लेयर थे। तो इस प्रकार यहाँ पर चौथा अपना पैराग्राफ ख़त्म हुआ। अब हम लोग 5वां पैराग्राफ पढ़ते हैं। द यंग बॉय टुक टू म्यूजिक अर्ली इन लाइफ, वो जो युवा लड़का था उसने संगीत को अपने जीवन में लिया एट द एज ऑफ 3 साल की उम्र में। व्हेन हिज मदर टुक हिम टू हिज मैटरनल अंकल्स हाउस इन बनारस, कि जब उसकी माँ जो है उसके अंकल के यहाँ पर बनारस लेके गई, वाराणसी में, जो अब वाराणसी में है। बिस्मिल्लाह वाज फैसिनेट वाचिंग हिज अंकल्स प्रैक्टिस, वो बड़ा आकर्षित हुआ उसके अंकल की प्रैक्टिस को देखकर, बजाने की जो प्रैक्टिस करते हैं उसको, अभ्यास को देखकर। द शहनाई सून बिस्मिल्लाह स्टार्टेड अकम्पनिंग हिज अंकल, और जल्द ही बिस्मिल्लाह खां ने
अपने अंकल की कंपनी में, मतलब अंकल के साथ जो है उसको बजाना शुरू कर दिया। अली बख्श टू द विष्णु टेम्पल, अली बख्श जो उसके अंकल थे उसके साथ में उन्होंने विष्णु टेम्पल यानी भगवान विष्णु के मंदिर में बजाना शुरू कर दिया। बनारस के वेयर बख्श वाज एम्प्लॉयड टू ले द शहनाई, जहाँ पर बख्श क्या थे, वहाँ के एम्प्लॉय थे, मतलब उनका काम ही था शहनाई बजाने के लिए और वो कुछ पैसे लेते थे वहाँ से। अली बख्श वुड प्ले द शहनाई एंड बिस्मिल्लाह वुड सीट कैप्टिवेटेड फॉर आवर्स ऑन एंड। और बिस्मिल्लाह खान के जो अंकल थे वो शहनाई बजाते थे और वो खाली वो कैप्टिवेट करते थे, कैच करते थे, उसके सुरों को कैच करते थे, उसे सीखते थे और घंटों बैठे रहते थे। स्लोली, धीरे धीरे, ही स्टार्टेड गेटिंग लेसन्स इन प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंट, धीरे धीरे उन्होंने शुरुआत की लेसन सीखने की, उसके तरीक़ों को सीखने की। एंड वुड सीट प्रैक्टिसिंग थ्रू आउट द डे, और वो जो दिन के दौरान जो है वो प्रैक्टिस करते थे। फॉर ईयर्स, सालों, टू कम द टेम्पल ऑफ बालाजी एंड मंगला मैया, और वो क्या करते थे फिर मंगला मैया और बालाजी टेम्पल में जाकर बजाते थे। एंड द बैंक ऑफ गंगा, और गंगा नदी के किनारे बजाते थे। बिकेम द यंग अप्रेंटिसेस फेवराइट हंट्स वेयर ही कूड प्रैक्टिस इन सॉलिट्यूड, और वो इस प्रकार से बजाते थे, इन जगहों पर जा जाकर बजाते थे, लेकिन वहाँ पर जाने के लिए वो सॉलिट्यूड यानी कि एकांत में अधिकतर वो प्रैक्टिस करते थे। द फ्लोइंग वाटर ऑफ द गंगा, नदी का जो बहता हुआ पानी, गंगा नदी का बहता हुआ पानी, इंस्पायर्स हिम टू इम्प्रोवाइज एंड इन्वेंट रागास, वो क्या करते थे, इम्प्रोवाइज करता था, मतलब बदलाव करता था और नए नए राग क्यों इन्वेंट करता था, उत्पन्न करता था। दैट वर एर्लियर कंसिडर्ड टू बी बियॉन्ड द रेंज ऑफ द शहनाई, और जो इस प्रकार माना गया है बिल्कुल कि बियॉन्ड द रेंज ऑफ द शहनाई, जो शहनाई से हटके है बिल्कुल, जो उसको राग को बताया उन्होंने, जो राग शहनाई ढूंढ नहीं पाई थी वो राग किसने किया था, बिस्मिल्लाह खान ने खोज कर ली थी उसकी। तो इस प्रकार यहाँ पर इसके 5 पैराग्राफ्स हुए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको फिनिश कर लेंगे। ओके, हैव अ नाइस डे।